चलिए, so yesterday what we did, we loaded our model and converted into model.h5, right? So next is अब हमने क्या किया था, योलो वर्जन 3 मॉडल ले लिया था और उसे हम लोगों ने लोड कर लिया था। ये देखिए कैसे लोड किया था। और योलो, हाँ, मॉडल अंडरस्कोर योलो v3.h5 इस नाम से हम लोगों ने सेव कर दिया। हम लोगों ने एक जगह से उसके वेट्स लिए और एक जगह से उसका स्ट्रक्चर लिया। नाउ वी आर गोइंग लोड मॉडल। अब हम यहां पे हमें लोड करेंगे मॉडल। ये load name load underscore model is not different because the package is not called. Now next we need to load our new photograph and prepare it. Next we need to load our new photograph and prepare it as suitable input to the model. The model expects input to be color images with the square shape of 416 by 416 pixels. We can use the load underscore img from keras function to load the image and the target size argument to resize the image after loading. We can also use the img to array function to convert the loaded PIL image object into a numpy array and then rescale the pixel values from 0 to 255 to 0 to 1 32-bit floating point values. अब लोड करते हैं कि इमेज zebra.jpg। तो यहाँ पे लोड करते वक्त ही हमने इसका टारगेट साइज बता दिया कि 416 by 416 पिक्सल्स की ये इमेज आएगी। इमेज टू एरे, यहाँ पे हम लोग अपनी इमेज डालेंगे तो numpy का ये एरे बनेगा। इमेज डॉट एज टाइप, उसका डेटा टाइप चेंज करना है फ्लोट 32। इमेज इज इक्वल टू इमेज डिवाइडेड बाय 255, इसका मतलब ये होता है तो 255 से डिवाइड करके उसको रीस्केल कर दे रहे हैं। We will want to show the original photo again later, बाद में फिर से दिखानी हो, which means we will need to scale the bounding boxes of all detected objects from the square shape back to the original shape. As such, we can load the image and retrieve the original shape. तो हम लोग दोबारा ओरिजिनल इमेज को ले रहे हैं। लोड इमेज zebra.jpg इमेज, इमेज डॉट साइज किया तो विड्थ और हाइट आ गई, एक्चुअल विड्थ और हाइट, क्योंकि यहां पे तो हम लोगों ने 4/16 क्या है कि स्क्वायर बना दिया। We can tie all of this together into a convenience function named load image pixels that takes the file name and target size and return the scaled pixel data ready to provide as input to the keras, as well as the original width and height of the image. Load image pixel file name shape, load img file name, इसको image बोला, image dot size किया तो इसकी actual width और height आ गई। लोड अंडरस्कोर img करते हैं तो इसका फाइल नेम हमने दिया, तो टारगेट अंडरस्कोर साइज इक्वल टू शेप, यहाँ पे हम जिस शेप में इसको इनपुट करना चाहते हैं, जैसे कि 416 by 460, ये इमेज आ गई। इमेज टू एरे, इमेज डाला तो ये इमेज जो है एरे में कन्वर्ट हो गई। इमेज डॉट एज टाइप फ्लोट 32 किया तो ये फ्लोट 32 में कन्वर्ट हो गई। इमेज इक्वल टू इमेज बाई 255 तो रीस्केल हो गई। एड ए डायमेंशन, अब देखिए ये जो फंक्शन है केरास का, एक्सपैंड अंडरस्कोर डिम, डायमेंशन को एक्सपैंड करता है बाय 1 सैंपल। तो देखिए एड ए डायमेंशन सो दैट वी हैव 1 सैंपल, एक सैंपल बनाए, मतलब 1 सैंपल ऑफ 416 रोज, 416 कॉलम एंड 3 चैनल्स। ठीक है, तो एक्सपैंड अंडरस्कोर डायमेंशन में इमेज डाल दिया और ये जियो इंडेक्स यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स, एक इंडेक्स बढ़ाएगा, इमेज को डाला। अब हमने रिटर्न किया इमेज विड्थ और हाइट। ठीक है, वी कैन देन कॉल दिस फंक्शन टू लोड आवर फोटोज ऑफ जियोस। अब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे अपनी zebra.jpg की एक फोटो है उसको लोड करने। ठीक है,
तो डिफाइन द एक्सपेक्टेड इनपुट शेप फॉर द मॉडल, तो हमने दिखाया कि इनपुट वेट, इनपुट विड्थ और इनपुट हाइट 4x4 16 416। फोटो फाइल नेम जो है zebra.jpg है, और मैंने जो फंक्शन है लोड इमेज पिक्सल, लोड इमेज पिक्सल को कॉल करता हूं, यहां फोटो अंडरस्कोर फाइल नेम कामा इनपुट अंडरस्कोर विड्थ इनपुट अंडरस्कोर हाइट, और ये इमेज विड्थ इमेज हाइट, ये तीन चीजें आ गई। नाउ फीड द फोटो इनटू द केरास मॉडल एंड मेक ए प्रेडिक्शन। अब हम लोगों ने वो जो मॉडल किया था, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट में इमेज डाला, इसने प्रिडिक्ट किया वाई है। समराइज द शेप ऑफ द लिस्ट ऑफ एरे, तो अब जो प्रिडिक्ट किया है तो हम इसकी शेप जो है, समराइज द शेप ऑफ द लिस्ट ऑफ एरे, तो हम लोगों ने फॉर लूप चलाया वाई हैट ए आर ए डॉट शेप, इसमें जो भी चीजें थी सबका शेप हमको मिल जाएगा। नाउ at least for making a prediction, the complete example is listed below. Load YOLO v3 model and perform object detection based on github.com Experian core keras YOLO 3। तो हम लोग देखिए यहाँ पैकेज कॉल कर रहे हैं, from numpy import expand underscore dimension, from keras.models import load underscore model, from keras.preprocessing.image import load img, from keras.preprocessing.image import img to array। ये हमारा लोड पिक्सल का फंक्शन है। लोड मॉडल में देखिए मॉडल अंडरस्कोर योलो v3.h5 जो बनाया था लोड किया, zebra.jpg किया, और ये सारी चीजें रन कर रहे हैं। अब इसको हम लोग रन करते हैं दोस्तों। ये कह रहे हैं केरास प्री प्रोसेसिंग इमेज नहीं है, लोड img नहीं है, तो ये केरास प्रोसेसर लोड img की जगह यूटिल्स होगा, आई थिंक सो। अब इमेज टू एरे नहीं है, तो इमेज टू एरे यहां भी यूटिल्स होगा, आई थिंक सो। नाउ इट इज वर्किंग, लेट्स हो। तो हमारा जेब्रा देखिए, टेंसर फ्लो ट्रेनिंग, नो ट्रेनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइंड इन द सेल, सो द मॉडल वाज नॉट कंपाइल्ड, कंपाइल इट मैनुअली। और ये देखिए 1 by 1, और ये देखिए पिक्सेल्स, ये 3 बाउंडिंग बॉक्सेस। प्रियमदा, कैन यू सी देयर आर 3 बाउंडिंग बॉक्सेस that are created, 1 13 32 55 126 26 255 152 52 250 255, 3 बाउंडिंग बॉक्सेस हमें इसने बना के दिए, ठीक है। और इमेज जानवरों की फोटोज का इमेज रिकॉग्निशन का आपने सीख लिया है मॉडल, पहले जो हम लोग ने इमेज रिकॉग्निशन बनाई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक एक बाउंडिंग बॉक्स को फॉर लूप में चलाएंगे। अभी वो सब भी करवाऊंगा पूरा योलो में डिटेलिंग से। फिर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा कि आपको एक वीडियो उठानी होगी शहर की, और उसमें सबकी नंबर प्लेट्स को, या फिर शहर में जो लोग आदमी हैं, फीमेल है मेल है बच्चे, ही आइडेंटिफाई करना होगा है रियल टाइम। इस सब पे जाए, वो बॉन्डिंग बॉक्स बनाए, और फिर उसके अंदर अब इस पे क्या फॉर लूप चलाएंगे, एक बॉन्डिंग बॉक्स, इसमें अपना जो हम लोगों ने शुरू में कन्वोल्यूशन वाला इमेज रिकॉग्निशन का मॉडल पढ़ा है, उससे इमेजेस रिकॉग्नाइज करेंगे। तो 2 काम हो गए। तो ये 3 बाउंडिंग बॉक्सेस ने हमको बना के running the example, return a list of 3 numpy arrays, the shape of which is displayed at output. These arrays predict both the bounding boxes and class name, but are encoded, thus must be interpreted. बाउंडिंग बॉक्सेस बना के इसमें दे। अब मेक ए प्रिडिक्शन एंड इंटरप्रेट रिजल्ट। अब इसमें हमें प्रिडिक्शन करना है और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट। देखिए, द आउटपुट ऑफ द मॉडल इज इन फैक्ट इनकोडेड candidate bounding boxes from the different grid sizes, and the boxes are defined in the context of anchor। आइए एक बार हम लोग वो फोटो देख लेते हैं zebra.jpg। ये है zebra.jpg। ये देखिए, इसमें 3 जेब्रास दिख रहे हैं, तो यानी कि हमारा मॉडल ठीक ही काम करा, 3 बॉन्डिंग बॉक्स बनाया है 3 जेब्रास के लिए, है ना। So this is how it looks।
चलिए तो आगे चलेंगे। अभी तो कंप्यूटर वो भी पढ़ाएंगे, ओपन सीवी का कैसे यूज करना है। फेस डिटेक्ट करने के ऑलरेडी से बने हुए पैकेज हैं, तो फेस डिटेक्ट किया, उसमें जाके आप इमेज रिकॉग्निशन लगा दीजिए। तो and the boxes are defined in the context of anchor boxes carefully chosen based on an analysis of the size of object in the MS COCO data set। अभी MS COCO data set पे ये ट्रेन किया हुआ है। ये एलेक्सनेट था, गूगल लीनेट था, जिसको बाद में डार्क नेट बोला गया। The script provided by Experian Core provides a function called decode net out। अब इन्होंने एक फंक्शन बनाया था decode net out that will take each one of the numpy arrays one at a time and decode the candidate bounding boxes and class prediction. Further, any bounding boxes that don't confidently describe an object। अब आगे ये है कि कोई बाउंडिंग बॉक्स बहुत अच्छे से किसी ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, तो हम उस बाउंडिंग बॉक्स को डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ऑल क्लास प्रोबेबिलिटीज आर बिलो ए थ्रेशोल्ड। एक थ्रेशोल्ड रख दे, आर इग्नोर्ड, वी विल यूज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% और 0.6। The function return a list of bounding box instances that define the corners of each bounding box in the context of the input image, shape and class probabilities। अब तीनों बाउंडिंग बॉक्स हमने उठाया, मान लो एंकर्स है, डिफाइन द एंकर्स। मैंने कुछ एंकर बनाए हैं, 190 इतना इतना 5 इसकी। ये एंकर में क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये जो है हाइट है, विड्थ है, और ये x1 x2 y1 y2, समझ रहे हैं आप, 4 हो गए। और ये साथ सेंट्रॉइड भी होता है एंकर में। तो एक बॉक्स है, तो उस बॉक्स के 4 कोने हो गए, 4 कोने और एक सेंट्रॉइड, ऐसा कुछ वैल्यू है। तो देखिए, डिफाइन द प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड फॉर डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट, क्लास थ्रेशोल्ड 0.6 बॉक्सेस इज इक्वल टू लिस्ट। अब मैं एंकर बॉक्सेस कौन से बॉक्सेस में सेव करूंगा। लेंथ ऑफ वाई हैट, जो प्रिडिक्टेड है वाई हैट 1 आया, आई इसमें, डिकोड द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क। तो बॉक्सेस इज इक्वल टू बॉक्सेस प्लस डिकोड अंडरस्कोर नेट आउट y hat I0 comma anchors I class threshold input underscore h input underscore width I। इससे हमको डिकोड वैल्यू होगी बॉक्सेस के एक्चुअल डायमेंशन। ठीक है। नेक्स्ट, द बाउंडिंग बॉक्सेस कैन बी स्ट्रेच्ड बैक इनटू द शेप ऑफ द ओरिजिनल इमेज। हम बाउंडिंग बॉक्सेस को स्ट्रेच बैक कर सकते हैं इनटू द शेप ऑफ द ओरिजिनल इमेज। दिस इज हेल्पफुल एज इट मींस दैट लेटर वी कैन प्लॉट द ओरिजिनल इमेज एंड ड्रा द बाउंडिंग बॉक्सेस, ताकि बाद में हम प्लॉट कर सके ओरिजिनल इमेज को और ड्रा कर सके बाउंडिंग बॉक्सेस। होपफुली डिटेक्टिंग रियल ऑब्जेक्ट्स, द Experian Core script provides the correct YOLO boxes function to perform this translation of bounding box coordinates, taking the list of bounding boxes, the original shape of our loaded photograph and the shape of the input to the network as arguments. The coordinates of the bounding boxes are updated directly। ठीक है। करेक्ट द साइज ऑफ द बाउंडिंग बॉक्सेस फॉर द शेप ऑफ द इमेज। तो करेक्ट योलो बॉक्सेस नाम का फंक्शन उन्होंने बनाया है। बॉक्सेस डालते हैं, इमेज अंडरस्कोर हाइट, इमेज अंडरस्कोर विड्थ, इमेज अंडरस्कोर हाइट, इनपुट अंडरस्कोर एच, इनपुट अंडरस्कोर विड्थ डालें, तो ये बाउंडिंग बॉक्सेस को करेक्ट कर देगा। द मॉडल हैज प्रेडिक्टेड अ लॉट ऑफ कैंडिडेट बाउंडिंग बॉक्सेस। ठीक है, मॉडल ने बहुत सारे बाउंडिंग बॉक्स बना दिए हैं एंड मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस विल बी रेफरिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। यानी कि एक ही इमेज पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 4-5 बाउंडिंग बॉक्स आते हैं, तो एक ही ऑब्जेक्ट को 4-5 बाउंडिंग बॉक्सेस बना रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि हमें वो वाला बाउंडिंग बॉक्स लेना है जिसमें साफ साफ वो आ रहा है।
है ना, तो बाकी बाउंडिंग बॉक्सेस को डिस्कार्ड कर सकते हैं। द लिस्ट ऑफ बाउंडिंग बॉक्सेस कैन बी फिल्टर्ड एंड दोज बॉक्सेस दैट ओवरलैप and refer to the same object can be merged. We can define the amount of overlap as a configuration parameter. ठीक है, in this case 50% or 0.5. We can define the output of overlap as a configuration parameter. हम ओवरलैप को एक कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर दे सकते हैं। हमारी केस में क्या है, 50% और 0.5. द फिल्टरिंग ऑफ बाउंडिंग बॉक्स रीजन इज जनरली रेफर टू एज नॉन मैक्सिमल सेपरेशन। जो फिल्टर हम कर रहे हैं बाउंडिंग बॉक्स रीजन को, जनरली इसको रेफर करते हैं नॉन मैक्सिमल सेपरेशन। अच्छा, नॉन मैक्सिमल सेपरेशन ओपन सीवी करते हुए बताएंगे डिटेल में। रेफर टू एज नॉन मैक्सिमल सेपरेशन एंड इज रिक्वायर्ड पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप, और ये एक रिक्वायर्ड पोस्ट प्रोसेसिंग स्टेप है। द एक्सपीरियंस कार स्क्रिप्ट प्रोवाइड्स दिस वाया द do_nms फंक्शन। अब एक्सपीरियंस कार ने इसके लिए एक स्क्रिप्ट बनाई है do_nms फंक्शन that takes the list of bounding boxes and a threshold parameter. Rather than purging the overlapping boxes, their predicted probability for their overlapping class is cleared. ठीक है, उनकी जो predicted probability है for their overlapping class is cleared. This allows the boxes to remain and be used if they also detect another object type. ये allow करता है boxes को to remain and be used if they also detect another object type. Suppress non-maximal boxes. do_nms boxes में मैंने threshold दे दिया 0.5. Suppress कर देता है non-maximal boxes को. This will leave us with the same number of boxes. ठीक है, but only very few interest. We can retrieve just those boxes that strongly predict the presence of an object, that is, are more than 60% confident. This can be achieved by enumerating over all boxes and checking the class prediction value. We can then look up the corresponding class label for the box and it to the list and add it to the list. Each box must be considered for each class level. Just in case the same box strongly predicts more than one object. We can overlap a get underscore boxes function. हम एक फंक्शन बनाएंगे, देखिए, we can then look up the corresponding class level 60% से कम। This can be achieved by enumerating. अब ये 60% का कॉन्फिडेंस लेवल से कैसे ऐसे होगा, इसको हम अचीव कर सकते हैं बाय एनुमरेटिंग ओवर ऑल बॉक्सेस, कैलकुलेट करते हुए सभी बॉक्सेस के ऊपर, एंड चेकिंग द क्लास प्रेडिक्शन वैल्यूज, और क्लास के प्रेडिक्शन वैल्यूज को हम चेक करते हैं। वी कैन देन लुक अप द करस्पॉन्डिंग क्लास लेवल। इसके बाद हम लुकअप कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग क्लास लेवल को फॉर द बॉक्स। वी कैन देन लुक अप द करस्पॉन्डिंग, उससे जो करस्पॉन्डिंग क्लास लेवल है फॉर द बॉक्स एंड एड इट टू द लिस्ट। ईच बॉक्स मस्ट बी कंसिडर्ड फॉर ईच क्लास लेवल। जस्ट इन केस द सेम बॉक्स स्ट्रांगली प्रिडिक्ट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट, अगर एक बॉक्स स्ट्रांगली एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट करता है, we can develop a get underscore boxes function that does this and takes the list of boxes, known labels and our classification threshold as argument and returns parallel list of boxes, labels and scores. तो गेट अंडरस्कोर बॉक्सेस क्या करेगा, नॉन मैक्सिमल सेपरेशन हमने पहले कर ही लिया है। इसके बाद जो हमें बॉक्सेस मिलेंगे, ये थ्रेशोल्ड देखेगा, हर एक बॉक्स की क्लास लेवल देखेगा, और एक बॉक्स अगर स्ट्रांगली एक से ज्यादा क्लास लेवल दिखा रहा है तो उन सबको पैरेलली लिस्ट करके हमें देगा। गेट ऑल द रिजल्ट्स अबव ए थ्रेशोल्ड। डेफ गेट अंडरस्कोर बॉक्सेस लेबल्स थ्रेशोल्ड।
ये है v अंडरस्कोर बॉक्सेस, v अंडरस्कोर लेबल्स, v अंडरस्कोर स्कोर्स, बॉक्सेस लेबल स्कोर्स, लिस्ट 3 ब्लैंक लिस्ट बनाया, एनुमरेट ऑल बॉक्सेस, फॉर लूप चला इन बॉक्सेस पे, एक बॉक्स आया, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लेबल, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ लेबल्स, इनुमरेट ऑल पॉसिबल लेबल्स, तो जितने भी पॉसिबल लेबल्स हैं उतनी हमें इनिमरेट करना है। तो एक लेवल आया, चेक इफ द थ्रेशोल्ड फॉर दिस लेवल इज हाई एनफ, अब इस लेवल के लिए किसी बॉक्स का थ्रेशोल्ड क्या 60 से ऊपर है, जैसा हम यहां देंगे। तो इफ बॉक्स डॉट क्लासेस इंडेक्स आई, ये वाले लेवल के लिए, इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, देन वी अंडरस्कोर बॉक्सेस डॉट अपेंड बॉक्स, ये बॉक्स को अपेंड कर दीजिए, वी अंडरस्कोर लेबल डॉट अपेंड लेबल्स आई, वी लेबल्स में इसको अपेंड कर दे, वी अंडरस्कोर स्कोर्स डॉट अपेंड बॉक्स डॉट क्लासेस आई इंटू 100, स्कोर को 0.6 से तो 100 से मतलब 60% लिख के यहाँ स्कोर्स में अपेंड करें, रिटर्न कर दीजिए वी बॉक्स, वी लेवल, वी स्कोर, और ये जितने भी लेवल्स है सबके लिए जितने बॉक्सेस हैं वो हमें कैलकुलेट करके दे देगा, गेट ऑल द रिजल्ट्स अबव थ्रेशोल्ड। अब देखिए, वी कैन कॉल दिस फंक्शन विद आवर लिस्ट ऑफ बॉक्सेस, वी आल्सो नीड ए लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग द क्लास लेवल, अब हमारे पास वो लिस्ट भी होनी चाहिए जिसमें क्लास लेवल्स है, नोट टू द मॉडल इन द करेक्ट ऑर्डर, नोट टू द मॉडल, मॉडल को पता होना चाहिए करेक्ट ऑर्डर यूज्ड ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जैसा कि ट्रेनिंग के दौरान किया गया था उसी ऑर्डर में यहां रखना है, स्पेसिफिकली दोज क्लास लेवल्स फ्रॉम द एमएस कोको डेटा सेट, और विशेष तौर से ऐसे क्लास लेवल्स जो कि एमएस कोको डेटा सेट के, थैंकफुली दिस इज प्रोवाइडेड इन द एक्सपीरियंस कार स्क्रिप्ट, लेवल पर्सन, बाइसिकल, कार, मोटर बाइक, एरोप्लेन, बस, ट्रेन एंड सो ऑन अप टू गोइंग टू द हेयर ड्रायर टू बस, गेट अंडरस्कोर बॉक्सेस लेबल्स, एक एक लेवल के क्लास थ्रेशोल्ड, ये हमें बॉक्सेस निकाल के देगा। नाउ दैट वी हैव those few boxes of strongly predicted object, we can summarize them. Summarize what we found for I range length of p boxes, अब vertical labels, vertical scores, एक बॉक्स आया और उसका लेवल और स्कोर हम प्रिंट करके देख रहे हैं कि आखिर कितने बॉक्सेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज, वी कैन ऑल्सो प्लॉट आवर ओरिजिनल फोटोग्राफ, हम अपना ओरिजिनल फोटोग्राफ प्लॉट करेंगे, और उस ओरिजिनल फोटोग्राफ पे हम ड्रॉ करके दिखाएंगे बाउंड्री बॉक्सेस को, ठीक है, तो दिख जाएगा, क्लियर समझ में आएगा। आल्सो प्लॉट आवर ओरिजिनल फोटोग्राफ एंड ड्रॉ द बाउंडिंग बॉक्स अराउंड ईच डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट, दिस कैन बी अचीव्ड बाय रिट्रीविंग द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम ईच बाउंडिंग बॉक्स एंड क्रिएटिंग ए रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। V underscore boxes square slicing I, बॉक्स आया, हम V बॉक्स में से एक बॉक्स निकाल रहे हैं, बॉक्स में मैंने फंक्शन लगाया y min, बॉक्स डॉट x min, बॉक्स डॉट y max, बॉक्स डॉट x max, तो ये क्या कर रहा है, y का मिनिमम, x का मिनिमम, y का मैक्स और x का मैक्स, y1 x1 y2 x2, चार कोऑर्डिनेट बॉक्स के निकल गए हमारे। अब हमें कैलकुलेट करना है उस बॉक्स की विड्थ और हाइट, तो कैलकुलेट द विड्थ, विड्थ क्या है, एक्स एक्सिस चौड़ाई है, तो x2 माइनस x1 ये विड्थ हो गई, और y एक्सिस लंबाई है ऊपर की ओर वर्टिकल है, तो y2 माइनस y हाइट हो गई। चलिए क्रिएट द शेप, आइए शेप क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल नाम का फंक्शन है, मेरी इमेज के ऊपर वो रेक्टेंगल बना देगा, कहां पे, x1 y1 कॉमा विड्थ और हाइट। अब रेक्टेंगल हमने विड्थ और हाइट स्पेसिफिकली दोस्तों इसलिए निकाली है क्योंकि रेक्टेंगल फंक्शन को हमें चार जो पैरामीटर देने हैं, ये x min y min जो कि हमारा x1 y1 है, ये देना है, और इमेज की विड्थ और हाइट देनी है, ठीक है। फिल इज इक्वल टू फॉल, यानी रेक्टेंगल को किसी रंग से भरना नहीं है, कलर इज इक्वल टू हाइट, ये रेक्ट दिया। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब का यूज कर रहे हैं, ax.add_patch, हम अपनी इमेज पे पहले फिगर ले लेंगे, .add_patch फंक्शन में ये रेक्ट डालेंगे तो वहां पे वो एक रेक्टेंगल बना देगा, ठीक है। आइए
ऑल्सो ड्रॉ ए स्ट्रिंग विद द क्लास लेवल एंड कॉन्फिडेंस, और वहां पे क्लास लेवल और कॉन्फिडेंस का एक स्ट्रिंग भी डाल देते हैं। तो देखिए ड्रॉ टेक्स्ट एंड गिव लेवल परसेंटेज 0.3 वी लेवल आई वी स्कोर ले लिया लेवल। पाई प्लॉट डॉट टेक्स्ट x1 और y1, x min y min की जगह पे लेवल ये वाला प्रिंट कर देंगे, कलर व्हाइट। ठीक है, द ड्रॉ बॉक्सेस फंक्शन विल हेल्प इंप्लीमेंट दिस। तो चलिए ड्रॉ बॉक्स का एक फंक्शन बना लेते हैं। टेकिंग द फाइल नेम, taking the file name of the original photograph and the parallel list of bounding boxes, labels and score, and create a plot showing all detected objects. Draw all results. Draw underscore boxes, file name, vbox, vlabel, vscore. Pyplot dot imread file name is equal to data. Pyplot dot image show data. Pyplot get the context for drawing boxes. pyplot.gca एक फंक्शन है, इसको नाम दिया ax। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ वी बॉक्सेस ले रहे हैं, और जितने भी बॉक्सेस हैं उनका ये कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, उनका विड्थ हाइट हमने रेक्टेंगल बनाया। ax ये जो pyplot.gca है, ये जो pyplot.im रीड किया है, इमेज को रीड किया है, जेबरा डॉट जो भी पीएनजी डेटा बोला, पाई प्लॉट डॉट इमेज, तो ये डेटा डाला यानी इसको प्लॉट किया। अब इस पाई प्लॉट डॉट जीसीए इसको ax नाम दिया, और ax डॉट एड अंडरस्कोर पैच कर रहे हैं, यहां पे हमने रेक्ट पास कर, लेवल है परसेंटेज %.3f, पाई प्लॉट डॉट टेक्स्ट s1 y1 लेवल कलर इज इक्वल टू व्हाइट, पाई प्लॉट डॉट शो। We call this function to plot our final result. Draw what we found. Draw underscore boxes, photo file, vertical boxes, vertical label, vertical score. We now have all of the elements. Now we now have all of the elements required to make a prediction using the YOLO version 3 model, interpret the results and plot them for review. The full code listing, including the original and modified functions taken from the Experian core script, are listed below for completeness. Load YOLO version 3 model and perform object detection based on https://github.com Experian core Keras YOLO 3. Import numpy is np, from numpy import expand dimension, from keras.models import load underscore model, from keras.preprocessing.image इसको util कर देते हैं हम लोग, from keras.preprocessing utils import image to array, from matplotlib import pyplot, from matplotlib.patches import rectangle। एक क्लास बनाई है, क्लास क्या है, स्ट्रक्चर कर देते हैं, थोड़ा सा ढांचा कर, और इस क्लास का नाम है बाउंडिंग बॉक्स। सब ऑब्जेक्ट ही होता है। यहाँ पे अब क्या है कि जो इनपुट के जो फंक्शन, इनपुट की जो वैल्यूज दे रहे हैं हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं सिंपल शब्दों में। डेफ डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर सेल्फ एक्स मिनिमम वाई मिनिमम एक्स मैक्स वाई मैक्स, ऑब्जनेस एक ऑब्जेक्ट नेम है, इसको नन, क्लासेस। अब देखिए ये सेल्फ क्या है, एक अलमीरा है, जो एक जहां पे कुछ स्टोर करने के लिए वैल्यू हमें पाइथन में देना ही पड़ता है जब क्लास बना रहे हैं। ये तो वही एक्स मिन वाई मिन एक्स मैक्स, अब इसमें स्टोर करना है बार बार रीयूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, अब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इसमें हम ये सारी वैल्यूज हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब वो सारी चीजें वहां डिफाइंड है, तो देखिए इनिट में इसमें स्टोर किया ये सारी वैल्यूज, x self.xmin xmin, self.ymin ymin, self.xmax xmax, self.ymax ymax, self.objectsness objectsness, self.classes classes, self.label is equal to -1, self.score is equal to -1। def get underscore label, अब एक मेथड बनाया, कुछ होता नहीं है, क्या करेंगे, बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ये मेथड है, तो पहले बाउंडिंग बॉक्स को कॉल करेंगे, फिर ये मेथड कॉल करेंगे। ये क्या है कि एक घर है, उसके अंदर एक मेरा कमरा है, एक मेरे बच्चे का कमरा है, एक मेरे पेरेंट का कमरा है,
तो क्या है, पहले इस कमरे में जाने से पहले मेरे घर में घुसना होगा, फिर इस कमरे में जाना होगा, है ना। तो वही गेट लेबल सेल्फ डॉट लेबल, ये देखिए सेल्फ डॉट लेबल इज इक्वल टू -1, अगर -1 तो सेल्फ डॉट लेबल np डॉट argmax सेल्फ डॉट क्लासेस, argmax सेल्फ डॉट क्लासेस ले लेना है लेबल में, रिटर्न सेल्फ डॉट लेबल गेट स्कोर इफ सेल्फ डॉट स्कोर इक्वल टू -1, सेल्फ डॉट स्कोर में एक वैल्यू असाइन कर रहा हूं सेल्फ डॉट क्लासेस, ये क्लासेस वाले सेल्फ डॉट गेट अंडरस्कोर लेबल, यहाँ पे गेट लेबल किया है तो उसके बाद इसमें पास होगा तो ये क्लास की वैल्यू आ जाएगी और स्कोर ये रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट स्कोर। इसके बाद हम लोग आते हैं इस क्लास से बाहर आ रहे हैं बाउंडिंग बॉक्स से, एक्स अंडर स्कोर सिग्मॉइड नाम का फंक्शन बनाया है, रिटर्न 1/1 प्लस np डॉट एक्सपोनेंशियल और -x, वही तो सिग्मॉइड का फंक्शन है। फिर डेफ डिकोड अंडरस्कोर नेट आउट वाला फंक्शन है, तो यहाँ नेट आउट टोटल आउट क्या है, एंकर्स ऑब्जेक्ट थ्रेशोल्ड नेट एच नेट वेट। अब क्या कर रहे हैं, नेट आउट में जो वैल्यू डालेंगे, नेट आउट डॉट शेप है बॉक्स की या जो भी है बॉक्सेस की, स्पेस :2 बिगनिंग से लेके 2 स्पेस प्लेस तक 0 1 तक, ग्रिड एच ग्रिड डब्ल्यू नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 3 असाइन करना है। नेट आउट डॉट रीशेप ग्रिड एच ग्रिड डब्ल्यू यानी हाइट वेट नंबर ऑफ बॉक्सेस -1, इसको नेट आउट बोला। नेट आउट ऑफ -1 जो इंडेक्स लास्ट वैल्यू उसमें से 5 माइनस कर दिया, nb डॉट क्लास, बॉक्सेस आ गई। नेट आउट यहां पे कुछ वैल्यू देनी है, कॉमा के पहले नंबर ऑफ रोज और स्पेस :2 यानी बिगनिंग से लेके 2 कॉलम तक, 0 1 कॉलम में, सिग्मॉइड नेट आउट 3 डॉट कॉमा :2। इसी तरीके से नेट आउट ट्रिपल डॉट 4 कोलन इज इक्वल टू अंडरस्कोर सिग्मॉइड नेट आउट 4 टाइम्स 4 कोलन 0, नेट आउट 3 डॉट 5 कोलन 0, 0 से 2 1 कॉलम 2 कॉलम, फिर 2 कोलन से एंड तक, फिर 5 कोलन एंड तक, 5 कोलन एंड तक नेट आउट। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट थ्रेशोल्ड सिग्मॉइड नेट आउट 4 कोलन स्पेस, और ये है नेट आउट ऑल द रोज ऑफ 4th कॉलम, all the rows of np dot new axis multiplied by net out all the rows of 5 colon space. Net out all the rows of 5 colon से लेके एंड तक मल्टीप्लाई करना है, स्टार इक्वल टू जो अभी वैल्यू आएगी इसी में मल्टीप्लाई करके नेट आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ 5 कोलन 0 ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट थ्रेशोल्ड। For I in range grid underscore h into grid underscore w height and width, row is equal to I by grid width, column is equal to I divided by grid W. For B in range NB underscore box, 4th element is objectness score. Net out int row int column B4 is equal to objectness. If objectness dot all is less than equal to object underscore thresh colon continue. Net out int row int column B space :4 x y width and height. X is equal to column plus x divided by grid underscore W, center position unit image width, column plus x divided by grid W. W is equal to width anchors में से 2 into B plus 0 multiplied by np dot exponential width divided by net underscore W. Height है anchors 2 into B plus 1 multiplied by np dot exponential height divided by net h. Last elements are class probabilities. Classes equal to net out int row call B 5 colon space bounding box x minus w by 2 y minus h by 2 x plus w by 2 y plus h by 2 objectness classes box boxes dot append boxes return boxes। तो ये हमें कुछ वैल्यूज आ गई। डेफ करेक्ट योलो बॉक्सेस, योलो बॉक्सेस करेक्ट कैसे करना है, तो देखिए हमें इसमें बॉक्सेस डालने हैं, इमेज अंडरस्कोर हाइट इमेज विड्थ इमेज नेट अंडरस्कोर हाइट नेट अंडरस्कोर विड्थ।
तो न्यू अंडरस्कोर डब्ल्यू न्यू विड्थ और न्यू हाइट, न्यू अंडरस्कोर डब्ल्यू न्यू अंडरस्कोर हाइट इज इक्वल टू नेट अंडरस्कोर डब्ल्यू नेट अंडरस्कोर एच फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ बॉक्सेस net underscore w minus net new underscore w weight divided by 2 into divided by net underscore w float new underscore w forward slash net underscore w y offset is called net underscore height minus net underscore new underscore height by 2 dot divided by net underscore h height boxes I dot x min int boxes I dot x minimum minus x underscore offset। तो ये एक ऑफसेट हमने डिसाइड किया है ओरिजिनल इमेज की हाइट साइज से। ये नए इमेज की जो हमने कैलकुलेटेड किया है वो इमेज साइज का। तो अब बॉक्सेस में वो हम लोग ऑफसेट माइनस कर रहे हैं उसके बॉक्सेस के एक्स मिन एक्स मैक्स वाई मिन वाई मैक्स से और डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्केल इनटू इमेज इनटू विद एक्स अंडरस्कोर स्केल इनटू इमेज अंडरस्कोर वाई स्केल इनटू इमेज इनटू वाई स्केल इंटरवल अंडरस्कोर ओवरलैप। अब ओवरलैप जो है इंटरनल अंडरस्कोर ए कॉमा इंटरनल अंडरस्कोर बी। देखिए प्रियंवदा आप घबराइए मत, ये बहुत सारे फंक्शन है, ये तो स्क्रैच से मैं बता रहा हूं कि अंदर क्या हो रहा है, ये सोर्स कोड है प्रियंवदा, यू रियली डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। जब हम एक्चुअली प्रोजेक्ट करेंगे तो हम बने हुए फंक्शंस को सीधे पैकेज से वो फंक्शन उठा के करेंगे। तो ये जो इसलिए है कि थोड़ा समझ में आया कि एक्चुअली अंदर में क्या हो रहा है, ताकि आप इंटरव्यूअर को हैं लोगों को बातचीत में बता सके कि देखिए बॉक्सेस बनते हैं, फिर उस बॉक्सेस को हम लोग जो है में कोऑर्डिनेट निकालते हैं, उसकी विड्थ और हाइट निकालते हैं, फिर उस बॉक्सेस को करेक्ट करते हैं ओवरलैप को ठीक करते हैं, उसके बाद हम फाइनल बताते हैं कि देखिए ये बाउंडिंग बॉक्सेस बने हैं, है ना। लेकिन हमें ये समझना इसलिए है क्योंकि हम इंटरव्यूअर को बता सके कि हम योलो और क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शंस को हम समझते हैं कि हमें क्या करना है। चलिए डेफ अंडरस्कोर इंटरवल अंडरस्कोर ओवरलैप इंटरवल अंडरस्कोर ए इंटरवल अंडरस्कोर बी। अब देखिए इंटरवल अंडरस्कोर ए हम पास करेंगे x1 और x2, इंटरवल अंडरस्कोर बी x3 x4। if x3 is less than x1, if x4 is less than x1। अब देखिए ओवरलैप हम जज कर रहे हैं, दो बाउंडिंग बॉक्सेस हैं, दोनों की x1 और x1 मान लो कि एक बाउंडिंग बॉक्स है, मान लो ये बाउंडिंग बॉक्स है और एक थोड़ा सा इसके बगल में, तो ये x1 ये x2 और ये x3 x4, तो इस बाउंडिंग बॉक्स का पहला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस देख रहा है और इसका देख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, if x3 is less than x1, if x4 is less than x1, return is equal to 0। यानी एक बाउंडिंग बॉक्स दूसरा बाउंडिंग बॉक्स के अंदर ही है, तो रिटर्न 0 करो, एल्स रिटर्न मिनिमम x2 x4 माइनस x1, नहीं तो रिटर्न करो x2 और x4 दे। नहीं तो रिटर्न करो x2 और x4 का मिनिमम, ठीक है, और माइनस कर दो x1। अच्छा, if x3 is less than x1 तो ऐसा करना था, if x3 is not less than x1 यानी x3 is greater than x1 तो क्या करो, फॉल्स हो गई, तो फॉल्स हो गई यानी x3 is greater than x1, तो else में आए, else में फिर चेक करो, if x2 is less than x3 तो रिटर्न 0, else रिटर्न मिनिमम ऑफ x2 x4 माइनस x3। तो ये इंटरवल ओवरलैप हम चेक कर रहे हैं। अब देखिए, अब इंटरनल ओवरलैप चेक करने का फंक्शन बनाया, अब इसके बाद हम करेंगे क्या, मर्ज कैसे करेंगे। तो देखिए बाउंडिंग बॉक्स इंटरवल ओवरलैप IOU का मतलब है बाउंडिंग बॉक्स अंडरस्कोर इंटरवल ओवरलैप यूनिट, समझिए बॉक्स 1 बॉक्स 2, ठीक है, अंडरस्कोर इंटरवल अंडरस्कोर ओवरलैप, ये क्या है, ये वाला फंक्शन है, अंडरस्कोर इंटरवल अंडरस्कोर ओवरलैप
box1.xmin, box1.xmax, comma box2.xmin, box2.xmax। ठीक है, बॉक्स 1 का x मिनिमम, बॉक्स 1 का x मैक्स और बॉक्स 2 का x मिनिमम x मैक्स, दोनों को एक एक्सिस ले ली और यही तो था x1 x2 x3 x4। ठीक है, यही यहां पे डालते हैं इंटरवल्स, ये देखिए इंटरवल्स, ये ऐसे पास करते, इंटरसेक्ट ऑफ विड्थ और फिर y min y max और दूसरे बॉक्स का y min y max लिया तो इंटरसेक्शन हाइट आ गया। अब बॉक्स 1 डॉट एक्स मैक्स माइनस बॉक्स 1 डॉट एक्स मिन, बॉक्स 1 डॉट वाई मैक्स माइनस बॉक्स 1 डॉट वाई मिन, तो हो गया विड्थ 1 और हाइट 1। इसी तरह दूसरे बॉक्स के लिए किया तो विड्थ 2 हाइट 2 यूनियन। अच्छा देखिए, इनपुट इंटरवल, इंटरवल ओवरलैप यूनियन, यू का मतलब यूनियन है। तो डेफ बाउंडिंग बॉक्स अंडरस्कोर आईओयू, यानी कि इंटरवल ओवरलैप यूनियन, इंटरवल ओवरलैप यूनियन। ओके प्रियंवदा, नेक्स्ट वीक क्लासेस नहीं होंगी आपकी, आपको पता है? हाँ पता है। नेक्स्ट वीक मैं छुट्टी पे हूं, हम्म। फिर उसके नेक्स्ट वीक एज यूजुअल चलती रहेगी। ठीक है। आई थिंक मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि कंप्यूटर विजन के और भी बहुत सारी चीजें कराऊंगा, ताकि ये चीज भी एकदम जो है ना वो हो जाए पक्की, कि कोई कहीं से कितना भी 15 साल का एक्सपीरियंस वाला भी आए है तो पानी भरता नजर आएगा, है ना। हम्म। और जॉब को लेके चिंता नहीं करना है, जॉब सबको लगती है। अभी थोड़ा मार्केट खराब है, मार्केट ठीक हो जाएगा, लग जाएगी। हम्म। ठीक है, बस जॉब लगने की देरी, एक बार आपकी जॉब लग गई ना तो आप फटाफट एकदम ग्रोथ हो, क्योंकि नॉलेज तो आपको है, तो फटाफट आपकी ग्रोथ हो जाएगी तेजी से। हम्म। ओके, तो ये हो गया, विड्थ और हाइट निकाल लिया। अब विड्थ 1 इंटू हाइट 1 ये, प्लस विड्थ 2 इंटू हाइट 2 माइनस इंटरसेक्शन, ये बन गया यूनियन। सिंपल यूनियन का फॉर्मूला, रिटर्न फ्लोट इंटरसेक्ट डिवाइडेड बाय यूनियन। तो इंटरसेक्ट डिवाइडेड बाय यूनियन क्या है? इंटरसेक्ट इंटरवल ओवरलैप यूनियन, इंटरवल ओवरलैप यूनियन। तो इंटरसेक्ट बाय यूनियन जो है हमें इंटरवल ओवरलैप यूनियन बता रहा है, परसेंटेज कितना इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए डू अंडरस्कोर एनएमएस, ये आप समझिए कि एक्सपेरियंकर ने जो पैकेज बनाया होगा उसके अंदर का ये पूरा फंक्शन है। अब ये देखिए, ये बनाएंगे हम लोग प्रोसेस। ठीक है, अब ये कोड कहीं नहीं मिलेगा, कहीं कोई चीज नहीं समझाएगा, क्योंकि ये स्क्रैच से लिखा हुआ है ना। अब चलिए, डू अंडरस्कोर एनएमएस, तो डी डेफ डू अंडरस्कोर एनएमएस, इसमें बॉक्सेस एनएमएस अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड, इफ लेंथ ऑफ बॉक्सेस इज ग्रेटर देन 0, if length of boxes is greater than 0, ये क्या है? अच्छा, इफ लेंथ ऑफ बॉक्सेस, अब देखिए डू अंडरस्कोर एनएमएस फंक्शन पे आ गए, बॉक्सेस कॉमा एनएमएस अंडरस्कोर थ्रेशोल्ड। अब देखिए एक बड़ी मजेदार चीज, ये चीज आप सीख गई ना, कभी कंपनी ने कह दिया कि बिना पैकेज, योलो वोलो के बिना पैकेज के तुम फंक्शन बनाओ और योलो डिप्लॉय करके दिखाओ, आप योलो के फिर डाउनलोड करके रख लेंगी है, उसका फंक्शन बना के वन टाइम काम है, बना के रख लिया। अब यहाँ पे लोड करना है और ये सारे कोड आप दे देंगी, आपका योलो चल गया। अब योलो चल गया, बॉक्सेस बना के उसने दे दिए। अब इसके बाद आप इमेज रिकॉग्निशन का अपना मॉडल ट्रेन कर दीजिए और हर बॉक्सेस में ट्रेन करके दिखाइए, प्रिडिक्ट करके दिखाइए कि भाई बॉक्स के अंदर कौन है, अमित है कि सुमित है कि मोहन है। याद है फेसबुक पे जब हम लोग पिक्चर अपलोड करते थे तो फेसबुक के पेज पे जा, पिक्चर पे जाओ तो सबके पे बॉक्स बना के सबका नाम बताने लगता, तो क्या है वो योलो चल रहा था, है ना, यही मतलब ऑब्जेक्ट डिटेक्शन।
चलिए, तो ये डेफ टू अंडरस्कोर एनएमएस boxes nms underscore threshold if length of boxes is greater than 0, अगर है तो क्या करें, nb underscore class number of classes length of boxes at index 0 dot classes, ये हो गया number of class. अगर नहीं है तो else रिटर्न करो, तो else रिटर्न में कुछ नहीं है, यहीं पर रिटर्न करो, ठीक है. इफ लेंथ ऑफ बॉक्सेस इज दिस, तो क्या करेगा, अगर है तो एनबी क्लासेस दो, नहीं तो रिटर्न करो. अब जो एनबी क्लासेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर सी इन रेंज एनबी अंडरस्कोर क्लासेस डाल रहे हैं. एनपी डॉट आर्ग सॉर्ट फॉर सी इन रेंज एनबी अंडरस्कोर क्लासेस. अब देखिए, सी एनबी अंडरस्कोर क्लासेस को सी में सेव किया, एनपी डॉट आर्ग सॉर्ट. आर्ग सॉर्ट क्या करता है, पहले तो डेटा को शॉर्टिंग कर देगा और उसके बाद आपको इंडेक्स वैल्यू देता है, और इंडेक्स वैल्यू से क्या अटैच है दोस्तों, मेरी क्लास और लेबल का नाम. तो देखिए, पहले हमने क्या किया, फॉर बॉक्स इन बॉक्सेस में से एक बॉक्स लिया, फिर उस माइनस बॉक्स डॉट क्लासेस में ये सी पास किया, ये जो एनपी डॉट क्लास है, इसको जब आ गया तो इस पे मैंने एनपी डॉट आर्ग सॉर्ट किया, और आर्ग सॉर्ट करने के बाद ये इंडेक्स वैल्यू दे दिया, इसको मैंने सॉर्टेड अंडरस्कोर इंडिसेस में असाइन कर दिया. अब मैं फिर लूप चला रहा हूं, फॉर आई रेंज लेंथ ऑफ सॉर्टेड अंडरस्कोर इंडिसेस. अब लेंथ ऑफ सॉर्टेड अंडरस्कोर इंडिसेस, तो जितनी लेंथ है उतनी बार चलेगा, इसमें जितनी इंडिसेस आएंगे, तो एक बार आई, तो सॉर्टेड अंडरस्कोर इंडिसेस में ये आई इंडेक्स डाला, तो इंडेक्स अंडरस्कोर आई नाम दिया. इफ बॉक्सेस इंडेक्स अंडरस्कोर बॉक्स में डाला, डॉट क्लासेस सी डाला, इक्वल इक्वल टू 0, अगर 0 है तो कंटिन्यू, यानी यहीं से वापस जाओ और ये फॉर लूप फिर चलाओ. सॉरी, ये फॉर लूप अंदर का जो सबसे नजदीकी फॉर लूप है, यहीं से नीचे का काम मत करो. कंटिन्यू का मतलब क्या था, यहीं से वापस चले जाओ इस फॉर लूप पे, और अगर फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू मत करो, नेक्स्ट रो में जाओगे, नेक्स्ट रो में क्या, फॉर लूप फिर से चलाया. इन रेंज आई प्लस 1 लेंथ ऑफ सॉर्टेड अंडरस्कोर इंडिसेस, एक एक वैल्यू आ रही है, सॉर्टेड अंडरस्कोर इंडिसेस में ये जे डाला, इंडेक्स जे. इफ बाउंडिंग बॉक्स ऑफ इंटरवल ओवरलैप यूनियन फंक्शन पास चला दिया, और यहां बॉक्सेस इंडेक्स अंडरस्कोर आई, बॉक्सेस अंडरस्कोर जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनएमएस थ्रेशोल्ड, बॉक्स अंडरस्कोर जे डॉट क्लासेस सी इक्वल टू 0. तो ये वाला हम लोग कोलन, अगर ऐसा है तो बॉक्सेस इंडेक्स अंडरस्कोर जे में डॉट क्लासेस सी इक्वल टू 0 असाइन कर दो. तो ये हमारा फंक्शन चल गया, और ये बाउंडिंग बॉक्स का जो रिटर्न है वो हमें मिल जाएगा. ये हमारा डू एनएमएस. तो दोस्तों, ये हमारे सारे फंक्शंस थे जो स्क्रैच से लिखे गए हैं योलो के लिए. अब आते हैं, ये आ गया लोड पिक्सल. तो लोड पिक्सल का फंक्शन हम लोग कर ही चुके हैं, फाइल नेम से लोड अंडरस्कोर img डॉट साइज, तो विड्थ और हाइट आ गया. लोड img फाइल नेम टारगेट अंडरस्कोर साइज इज इक्वल टू शेप आ गया, इसको हमने इमेज बोला. इमेज टू एरे, इसमें इमेज पास किया तो ये इमेज बन गया. इमेज डॉट एस टाइप फ्लोट 32, तो इमेज बन गया. इमेज इक्वल टू इमेज डिवाइडेड बाय 255. add a dimension so that we have one sample. expand underscore dimensions image comma 0, इसको हम लोगों ने इमेज बोल दिया. return image width और height. get all of the result above a threshold.
Def get underscore boxes labels threshold. V underscore boxes comma V underscore label comma V underscore score is equal to list, 3 blank list बना दी. Enumerate all boxes. For loop चला in boxes, एक एक box आया. For I in range length of boxes. If boxes dot classes for the index size greater than threshold, then V box dot append V dot label V dot score return this. हो गया. ड्रॉ बॉक्सेस का हम लोग पाइपलॉट डॉट जीसीए, हम लोग इमेज लेंगे, इसको पाइपलॉट डॉट डेटा इमेज शो पाइपलॉट डॉट जीसीए और इस पे हम लोग ये कोऑर्डिनेट रेक्टेंगल कर देंगे. लोड कर रहा है मॉडल योलो वर्जन 3.h5. इनपुट विड्थ इनपुट एट 416 जेब्रा डॉट जेपीजी फोटो फाइल. लोड इमेज पिक्चर मॉडल डॉट प्रिडिक्ट और ठीक है. Summarize the shape of the list of arrays. For A in Y hat, A dot shape, define the anchors. अब हम लोगों ने डिफाइन कर दिया एंकर. A dot shape, define the anchors, define the probability and threshold for detected object. Class threshold decode.net out correct YOLO get boxes ये इतना और इतना. ये देखिए 3 जेब्रा पे इसने ऐसे बना दिया. इसको रन करते हैं. ये देखिए 3 बॉक्सेस और इसने बता दिया जेब्रा. ये इसने जेब्रा इसलिए बता दिया क्योंकि हम लोगों ने इसको ऑलरेडी इसको नेम दे रखा. ठीक है, हम लोगों ने इसको नेम दे रखा. अब मैं ये सारा काम आपको छुट्टी के बाद जब मैं आऊंगा तो मैं आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि डेटा की लेबलिंग कैसे करते हैं, डेटा को बनाते कैसे हैं योलो के हिसाब से, फिर डेटा को ट्रेनिंग कैसे होगी, ये सारी चीजें बताएंगे स्क्रैच. Running the example again prints the shape of the raw output from the model. This is followed by summary of the object, a plot and extension. तो ये था योलो. अब आते हैं दोस्तों हाउ टू परफॉर्म ऑब्जेक्ट डिटेक्शन विद मास्क आर सीएनएन. तो चलिए बहुत हैवी था. 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं. ठीक है, हम लोग अब मिलेंगे 11:25 पे. ठीक है. चलिए.
Okay. Okay, dear friends. So let's just start. Okay, Premada, are you there? Premada, I'm audible. So, okay, dear friend, let's just start. How to perform object detection with mask RCN. See, object detection is a task in computer vision that involves identifying the presence, location, and type of one or more objects in a given photograph. It is a challenging problem that involves building upon methods for object recognition. For example, where are they? Object localization, for example, what are their extent? And object classification, for example, what are they? In recent years, deep learning techniques have achieved state-of-the-art result for object detection, such as on Stanford benchmark dataset and in computer vision competitions. Most notably is the RCNN, a region-based convolution neural network. And the most recent technique called RCNN that is capable of achieving state-of-the-art results on a range of object detection tasks. Now in this tutorial, you will discover how to use the mask RCNN model to detect objects in new photographs. After completing this tutorial, you will know the region-based convolution neural network family of models for object detection and the most recent variation called mask RCNN. The best of breed open source library implementation of the mask RCNN for the Keras deep learning library. How to use a pre-trained mask RCNN to perform object localization and detection on new photographs. हेलो. Yes, Priyamada, am I audible? हाँ हाँ. ठीक है, अब मास्क RCNN का हम लोग स्क्रैच से कोड पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है. The tutorial overview, this tutorial is divided into three parts. They are RCNN and mask RCNN, Matterport, mask RCNN project, object detection, and mask RCNN. See, mask RCNN for object detection. Object detection is a computer vision task that involves localization and draw a bounding box around each object in an image. The region-based convolution neural network कहते हैं इसको. RCNN faster और mask RCNN extension of faster RCNN है ये. Matterport mask RCNN project. देखिए, mask RCNN is a sophisticated model to implement, especially as compared to a simple or even state-of-the-art deep convolutional neural network model. Source code is available on each version of the RCNN model, provided in separate GitHub repository with prototype models based on the CAFE deep learning framework. For example, see the further reading section of the end of the tutorial instead of developing an implementation of the RCNN or mask RCNN model from scratch. We can use a reliable third-party implementation built on top of the Keras deep learning framework. The best of breed third-party implementation of mask RCNN is the mask RCNN project developed by Matterport. तो Matterport ने mask RCNN project को develop किया है.
The project is open source, released under a permissive license, MIT license, and the code has been widely used on a variety of projects and Kaggle competitions. The project is light on API documentation, although it does provide a number of examples in the form of Python notebooks that you can use to understand how to use the library by example. There are perhaps three main use cases for using the Mask-R CNN model with the Matterport library. They are: object detection application use a pre-trained model for object detection on new images. New model via transfer learning use a pre-trained model as a starting point in developing a model for a new object detection dataset. New model from scratch. Develop a new model from scratch for an object detection dataset. In order to get familiar with the model and the library, we will look at the first example in the next section. Object detection with Mask-R CNN. In this section, we will use the Matterport Mask-R CNN library to perform object detection on arbitrary photographs. Much like using a pre-trained deep convolutional neural network for image classification. For example, such as VGG16 trained on an ImageNet dataset, we can use a pre-trained Mask-R CNN model to detect object in new photographs. In this case, we will use a Mask-R CNN trained on the MS COCO object detection problem. Mask-R CNN installation. The first step is to install the library. At the same time of writing, there is no distributed version of the library. So we have to install it manually. The good news is that this is very easy. Installation involves cloning the GitHub repository and running the installation script on your workstation. If you are having trouble, see the installation instructions in the library README file. Step 1, clone the Mask-R CNN GitHub repository. This is as simple as running the following command from your command line. So I'm running it. So it is cloned. This is I will tell you later that what it is. It is a package that is cloned. This creates a new local directory with the name Mask-R CNN that looks as this. Okay, the fatal destination path Mask-R CNN already exists and it's not an empty directory. Install the Mask-R CNN library. So how to install? Import os.ch.dir. I changed my directory to the package where it is. Or we have to check why it is not there. Like it is Raj24. That is the point. You will see after users. PWD. So this is the path. Now how to डाउन. अब देखिए प्रियमदा, देखिए अगर आपके पास कोई पैकेज आप नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं तो आप उस पैकेज का ना सर्च कीजिए कहां पे है, गिटहब में कहां, उस पैकेज का इसको ये फाइल को डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, डाउनलोड करके ठीक है इसको अनजिप करके रख लीजिए. अनजिप आप करेंगे तो उसमें एक फोल्डर फाइल होगी setup.py. आपको क्या करना है, पहले इस जहां पे ये आपका फोल्डर है, आपने नया पैकेज जो डाउनलोड किया है, देखिए पिप से नहीं, किसी ने फोल्डर बना के दे दिया पैकेज, तो उसे कैसे इंस्टॉल करना है ये वो तरीका है. तो आप किसी ने फोल्डर दे दिया तो मैंने गिट क्लोन किया, वहां से डाउनलोड करने का एक तरीका है सिंपल. तो वहां से डाउनलोड हो गया, डाउनलोड करके अनजिप कर लिया, अनजिप में सेटअप फाइल है, मैं इस पाथ में गया जहां पे मेरा फोल्डर है, उसके बाद मैंने पाइथन सेटअप py डॉट इंस्टॉल किया. तो ये क्या करेगा, उस फोल्डर से सेटअप py डॉट रन करके इंस्टॉल कर देगा. देखते हैं क्या है. Fail to load requirement files, so using default ones. Setup tools deprecation warning, invalid
dash separated options. User of dash separated description file not be supported in future. So it is just a warning. So I think ये start हो चुका है. और अगर आपका लिनक्स का सिस्टम है तो आपको क्या करना है ऑन लिनक्स और मैक, आपको sudo python setup.py इंस्टॉल करना है. Finished process dependencies mask और cnn for 2.1 हो गया. Confirm the library was installed, तो क्या करना है pip show mask और cnn. ये चेक करने का तरीका है कि पैकेज इंस्टॉल हुआ कि नहीं. तो देखिए आ गया नेम मास्क आर सीएनएन वर्जन 2.1, समरी मास्क आर सीएनएन फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड इंस्टेंस सेगमेंटेशन, होम पेज गिटहब मास्क आर सीएनएन, ऑथर मैटर कोड, ऑथर ईमेल, और ये सब आ गया. तो ये देखिए इस तरीके से मैंने चेक कर लिया कि मेरा पैकेज है कि नहीं. पिप एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब कि आप इसके टर्मिनल में जाके रन कर रहे हैं. पिप शो मास्क आर सीएनएन. ठीक है. तो we are now ready to use the library. Now example of object localization. We are going to use a pre-trained mask or CNN model to detect objects on a new photograph. We are going to use a pre-trained mask or CNN model to detect object on a new photo. Step 1, download model weights. First, download the weights for the pre-trained model, specifically a mask or CNN trained on the MS COCO dataset. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे weights जो पहले से ट्रेन कर चुका है. Pre-trained model specifically a mask or CNN जो कि विशेष तौर से mask or CNN है. On the MS COCO dataset, the weights are available from the GitHub project and the file is about 250 megabytes. Download the model weights to a file with the name mask underscore rcnn underscore coco.h5. उसको लिखते हैं download the model weights mask underscore देखो डाउनलोड मास्क कर सकते कोको अंडरस्कोर डॉट एच 246 मेगाबाइट. डाउनलोड सैंपल फोटोग्राफ. तो अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं. वी आल्सो नीड ए फोटोग्राफ इन विच टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स. हमें कुछ फोटोग्राफ चाहिए जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सके. वी विल यूज ए फोटोग्राफ फ्रॉम फ्लिकर रिलीज्ड अंडर ए परमिसिव लाइसेंस, specifically a photograph an elephant taken by Mandy Goldberg. तो यह हाथियों का है. Download the photograph to your current working directory with the file name elephant.jpg. हम डाउनलोड करके रख लिए. Load model and make prediction. तो चलिए हम लोड करते हैं मॉडल को और हम प्रिडिक्शन करते हैं दोस्तों. Load model and make prediction. First, the model must be defined via an instance of the mask or CNN class. सबसे पहले कि मॉडल को डिफाइन करना है हमें इंस्टेंस ऑफ द मास्क और CNN class. This class requires a configuration object as a parameter. The configuration object defines first the model must be defined via an instance of the mask or CNN class. Mask or CNN class हमें define करना इंस्टेंस बनाना है. The class requires a configuration. इस क्लास में हमको चाहिए configuration object as a parameter. हमें एक configuration object चाहिए पैरामीटर के रूप में. Configuration object as a parameter. The configuration object defines how the model might be used during training or inference. अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट है ये डिफाइन करता है कि कैसे
मॉडल को हमें यूज करना है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस. इन दिस केस द कॉन्फ़िगरेशन विल ओनली स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इमेजेस पर बैच विच विल बी वन. एक इमेज एक बार में प्रोसेस करेंगे एंड द नंबर ऑफ क्लासेस टू प्रिडिक्ट. और कितनी नंबर ऑफ क्लासेस हमें प्रिडिक्ट करनी है. You can see the full extent of the configuration object and the properties that you can override in the config.py file. config.py. चलिए डिफाइन द टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन. तो क्लास टेस्ट कॉन्फ़िग, यहां पे हमने कॉन्फ़िग डाला आर्गुमेंट में, कोलन नेम इज इक्वल टू टेस्ट, जीपीयू काउंट 1, इमेजेस पर जीपीयू इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ क्लासेस इज इक्वल टू 1 प्लस 80 दैट इज 81. तो इमेजेस पर जीपीयू, एक जीपीयू में कितनी इमेज एक बार में जाएगी? 1. नंबर ऑफ क्लासेस 1 प्लस 80. We can now define the mask RCNN instance. We will define the model as type inference, indicating that we are interested in making predictions and not training. हम लोग डिफाइन करेंगे मॉडल को as type inference, indicating that we are interested in making predictions and not training. हम यहाँ पे predictions में करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग में नहीं. तो क्या करेंगे? We must also specify a directory where any log messages. हम एक डायरेक्टरी भी बनाएंगे जहां जो भी लॉग मैसेज है could be written, which in this case will be current working directory. तो देखिए mask RCNN जब हम लोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे फाइल को .h फाइल, कॉल करेंगे तो mask RCNN डिफाइन द मॉडल. अच्छा, पैकेज में से फंक्शन लेंगे. mask RCNN मोड इन्फरेंस है, ट्रेनिंग नहीं है. मोड इन्फरेंस है, ट्रेनिंग नहीं है. मॉडल अंडरस्कोर डायरेक्टरी डॉट फॉरवर्ड स्लैश करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब है कॉन्फिग इज इक्वल टू टेस्ट कॉन्फिग. ये कॉन्फिग फंक्शन हम कॉल के पास, इसको हम लोगों ने दिया RCNN. अगला स्टेप है RCNN डॉट लोड अंडरस्कोर वेट. तो यहां पे हम लोगों ने मास्क RCNN कोको डॉट h5 जो मॉडल डाउनलोड किया है, बाय नेम इज इक्वल टू ट्रू. Now we can make a prediction for our image. First we can load the image and convert it to numpy array. तो load underscore image elephant.jpg, इसको हम लोगों ने नाम दिया img to array में img डाला, इसको किया numpy का array. We can then make a prediction with the model. Instead of calling predict as we could on a normal Keras model, we'll call the function detect and pass it the single image. तो RCNN.detect सिंगल इमेज पास की वर्बोस 0, ये हमारा रिजल्ट है दोस्तों. अब देखिए, the result contained a dictionary for each image that we passed into the detect function. In this case, a list of single dictionary for the one image. The dictionary has keys for the bounding boxes, mask, and so on. And each key points to a list of multiple possible objects detected in the image. The keys of the dictionary of note, जो keys हैं of the dictionary of note are as follows. जो keys है डिक्शनरी की, नोट की, वो इस प्रकार है. क्या है डिक्शनरी की कीज? की वैल्यू होती है ROIS. The bounding boxes are region of interest for detected object. तो ROIS क्या है? The bounding boxes are region of interest for detected objects. ROIS, the bounding boxes are region of interest for detected objects. Masks, the masks for the detected objects. Class IDs, the class integer for the detected objects. अब मास्क क्या होता है? मास्क का मतलब होता है ना कि एक इमेज को मैंने छुपा दिया, इसी को मास्किंग बोलते हैं, मास्क RCNN. अभी देखेंगे scores, the probability or confidence for each predicted class.
हेलो। सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट थोड़ा सा वो हो गया था। अ, जो दूसरी तरफ दिमाग चला गया था, एक सेकंड बस। एक सेकंड बस, एक सेकंड बस बस बस, एक सेकंड। चलिए, तो ये चार चीजें आ रही हैं: ROIs, रीजन ऑफ इंटरेस्ट, मास, क्लास आईडीज, स्कोर्स। We can draw each box detected in the image by first getting the dictionary for the first image, for example results, and then retrieving the list of bounding boxes, for example ROIs, रीजन ऑफ इंटरेस्ट। तो हम लोग गेटिंग डिक्शनरी का फर्स्ट इमेज का रिजल्ट जीरो इंडेक्स लिए, यानी पहला रिजल्ट लेंगे। इस रिजल्ट में बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, तो पहला रिजल्ट लेंगे और रिट्रीव करेंगे लिस्ट ऑफ बाउंडिंग बॉक्स है, ROIs, मास, क्लास आईडी, स्कोर्स। तो रिजल्ट जीरो इंडेक्स, ROIs क्या, तो ROIs मिलेगा, रीजन ऑफ इंटरेस्ट इसको हम लोगों ने बॉक्सेस में सीव किया। In terms of the bottom left and bottom right coordinates of the bounding boxes in the image, हम boxes में जीरो इंडेक्स डालेंगे तो हमें coordinates मिल जाएंगे उस boxes के। We can use these coordinates. We can use these coordinates to create a rectangle from the matplotlib API. हम इस कोऑर्डिनेट्स का यूज करेंगे रेक्टेंगल क्रिएट करने में फ्रॉम द मैटप्लॉटलिब एपीआई एंड ड्रॉ ईच रेक्टेंगल ओवर द टॉप ऑफ आवर इमेज। और हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल ओवर द टॉप ऑफ आवर इमेज, हमारी इमेज के ऊपर। तो देखिए बॉक्स कॉल किया, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, x2 माइनस x1 विड्थ आ गया, y2 माइनस y1 हाइट आ गया। रेक्टेंगल में डाला, x1 y1 विड्थ हाइट, फिल फॉल्स, कलर रेड, rect add underscore patch rect. To keep things neat, we can create a function to do this that will take the file name of the photograph, and the list of bounding boxes to draw and will show the photo with the boxes. Draw an image with the detected object. Draw image with boxes. File name boxes underscore list. pyplot.im read file name is equal to data. pyplot.im show data. pyplot.gcax. फॉर लूप चला, बॉक्सेस लिस्ट, पहला बॉक्स आया, उस बॉक्स से हम लोगों ने निकाला चार कोऑर्डिनेट्स, विड्थ और हाइट निकाला, रेक्टेंगल रेक्ट एट डॉट पैच, सेम फंक्शन जैसे पहले। वी कैन नाउ टाई all of this together and load the pre-trained model and use it to detect objects in our photograph of an elephant. Then draw the photograph with all detected objects. The complete example is listed below. From kiraj.preprocessing.image, तो preprocessing हट गया, utils आ गया है। kiraj.preprocessing.image utils। अब देखिए from mrcnn, maskrcnn.config import config। फ्रॉम maskrcnn.model, हमने ये जो है mrcnn जो पैकेज इंस्टॉल किया है अभी दोस्तों, याद है ना पैकेज इंस्टॉल किया है, इंपोर्ट maskrcnn। फ्रॉम matplotlib इंपोर्ट pyplot, matplotlib.patches इंपोर्ट रेक्टेंगल। ड्रा इमेज विद बॉक्सेस का फंक्शन है, टेस्ट कॉन्फिग का है, maskrcnn इन्फरेंस, और ये सब लोड rcnn.load weights mask underscore coco.h5 by name, load underscore img elephant.jpg image to array, rcnn.detect draw image with boxes, इसको रन कर देते हैं। attribute module keras.engine has no attribute layers।
अच्छा देखते हैं कहाँ है केरास। ये क्या है? केरास डॉट इंजन, केरास डॉट टोटल, केरास डॉट कॉन्फिग, केरास डॉट इंजन। अच्छा, ये दूसरा इशू है। प्रपोजल लेयर के डॉट लेयर ये है। केरास डॉट इंजन हैज नो एट्रीब्यूट लेयर। तो ये मैं देख लेता हूँ भाई, यहाँ से पैकेज में क्या है। केरास डॉट डबल अंडरस्कोर वर्जन। ठीक है। और दोनों से, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई केरास को 2.4.3 रखो, टेंसर फ्लो को 2.4.1 रखो। नहीं भाई, दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे तब हम। इम्पोर्ट केरास डॉट लेयर साइज किया, अब देखिए कहाँ यूज हो रहा है। इम्पोर्ट केरास डॉट लेयर कहाँ यूज हो रहा है। केरास डॉट लेयर सब। एक सेकंड जरा होल्ड करना।
Hello. Hi, Premada. Hi, Premada. Are you there? Oops. So, okay, it is in the this. We have to change this in the this is import.engineer topology as KE. So change the model. Topology Keras 2.6.0 has no topology model. Module not found. No module name Keras.engine.topology. So Keras.engine at import section model.py file. तो ये अलग बना के कर रहे हैं तो ये तो हम भी कर लेंगे. दिस इज नॉट ए पंगा है. नॉट ए पंगा. कोई बात नहीं. अभी हम अपना कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज कर रहे हैं प्रेमवदा. ओके. सो प्रेमवदा एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ. तो वो हम चेंज करने के क्या करना पड़ेगा इसके लिए. अब क्या पैकेज कह रहे हैं कि ये पैकेज का इशू है. तो हमें वो आपने देखा ही कि कैसे हमें पैकेजेस चेंज करने होंगे. तो हाँ ये काम करने लगेगा. तो उसके करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें एक इन्वायरमेंट बना लेना है. सेपरेट इन्वायरमेंट और उसमें इंस्टॉल करके करेंगे. तो ठीक है. लेट्स गो अहेड विद दैट. हम लोग अभी इसमें इतना करते हैं. बट लेट इट. हम अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं. कोई जरूरत नहीं. तो क्या क्या मास्क आरसीएन मोड इन्फरेंस मॉडल अंडरस्कोर डायरेक्टरी डॉट फॉरवर्ड से कॉन्फिग टेस्ट कॉन्फिग आरसीएनएन डॉट लोड अंडरस्कोर मास्क आरसीएनएन अंडरस्कोर कोको डॉट एक्सपेक्ट बाय नेम इज इक्वल टू ट्रू. लोड अंडरस्कोर आईएमजी एलिफेंट डॉट जेपीजी आईएमजी टू एरे आरसीएनएन डॉट डिटेक्ट फंक्शन में आईएमजी डालना है. रिजल्ट्स आ गया और इस पर ड्रा इमेजेस विद बॉक्सेस. तो ये उस पे बॉक्सेस बना देगा. मैं 1 सेकंड आ रहा हूं प्रियम बता. जस्ट 1 सेकंड. 1 मिनट. ओके.
बात एक मगन भरी बात, मगन भरी बात उनसे कहोगे की रखी है. Sorry. Oh, sorry. Recording is on. Sorry guys, just got carried away. चलिए तो हम लोग अपडेट देते हैं. Running the example loads the model, perform object detection more accurately. We have performed object localization, only drawing bounding boxes around detected objects. In this case, we can see that the model has correctly located the single object in the photo, the elephant, and drawn a red box around it. Running the example of object detection. Now that we know how to load the model and use it to make a prediction, let's update the example to perform real object detection. This is in addition to localizing object. We want to know what they are. अब देखिए, mask RCNN API provides a function called display underscore instances. चलिए, ये भी एक अच्छा फंक्शन है. The mask RCNN API provides a function called display underscore instances that will take the array of pixel values for the loaded image and the aspect of the prediction dictionary, such as the bounding boxes, scores, and class level, and will plot the photo with all of these annotations. One of the argument is the list of predicted class identifier available in the class IDs key of the dictionary. The function also need a mapping of IDs to class level. Class level. The pre-trained model was fit with a data set that has 80 or 81, including background class levels, helpfully provided as a list in the mask RCNN demo notebook tutorial listed below. अब देखिए, क्लास लेवल है, define 81 classes that the COCO model knows about it. Class name: BG, person, bicycle, car, motorcycle, airplane, bus, train, truck, boat, traffic light, fire hydrant, stop sign, parking meter, bench, bird, cat, dog, horse, sheep, cow, elephant, bear, zebra, giraffe, peacock, umbrella, and so on. We can then provide the details of the prediction for the element photo to the display underscore instance function. For example, the results at 0 index, मैंने इसको लिया, इसको नाम दिया R, date dictionary for the first prediction. So photo with bounding boxes, masks, class level and score. वो चारों चीजें जो हर एक बॉक्स के लिए आती है. डिस्प्ले अंडरस्कोर इंस्टेंसेस पे हम डालेंगे IMG, R, ROIS, R mask, R class ID, class name, R scores. ये सारी चीजें आ गई. The display instance function is flexible, allowing you to only draw the mask or only the bounding boxes. You can learn more about this function. You can learn more about this function in the visualize.py source file. The complete example with this change using the display underscore instances function is listed below. Kiraj.util import load underscore IMG. Kiraj.util import image to arrow. mrcnn.visualize import display instances. mask rcnn.config import config. mask rcnn.mask. ये हमारे ये हो गए, टेस्ट config हो गया, और ये हम लोग अब कॉल करेंगे. ओके, मॉड्यूल kiraj.indian has no attribute लिया, तो कोई बात नहीं है. वो एक अलग हम लोग एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाकर उसमें इंस्टॉल करके ये सारी चीजें कर देंगे. कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है. Running the example shows the photograph of the elephant with the annotations predicted by the mask RCNN model, specifically bounding box, dotted bounding box around each detected object, class level assigned each detected object written in the top
left corner of the bounding box, prediction confidence, confidence of class level prediction for each detected object written in the top left corner of the bounding box, object mask outline, polygon outline for the mask of each detected object, object mask, polygon fill for the mask of each detected objects. The result is very impressive and sparks many ideas for how such a powerful pre-trained model could be used in practice. तो एक्सटेंशन दोस्तों यहाँ पे हमारा थर्ड शीट भी खत्म हो गई है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, मास्क, RCNN एंड योलो. ठीक है, अब इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट हम लोग आगे करेंगे. लेट्स गो टू फोर्थ शीट पे हम लोग आते हैं दोस्तों. एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूं.
Okay. Hi, Premada, are you there? हाँ हाँ Sorry, I was just busy in the home affairs. Some important things come in हम्म, between. So let's start. How to develop a new object detection model? अब देखिए बात आ गई। ये तो था पीएमएसओ को और उस डेटा सेट पे ट्रेन था, और अब नया एकदम नया ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल कैसे बनाया जाए, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, object detection is a challenging computer vision task that involves predicting both where the object are in the image and time. ठीक है। Mask region based convolution neural network, a mask RCNN model, is one of the state of the art approaches for object recognition task. The Matterport mask RCNN project provides a library that allows you to develop and train mask RCNN keras models for your own object detection task. Using the library can be tricky for beginners and requires the careful preparation of the data set. Although it allows fast training. Although it allows fast training via transfer learning with top performing models trained on challenging object detection tasks such as MS COCO. In this tutorial, you will discover how to develop a mask RCNN model for kangaroo object detection in photograph. After completing this tutorial, you will know how to prepare an object detection dataset ready for modeling with an RCNN, how to use transfer learning to train an object detection model on a new dataset. ठीक है, नए डेटासेट पे कैसे ट्रेन और ऑफ करना है, how to evaluate a fit mask RCNN model on a test dataset and make prediction on new photos. तो चलिए शुरुआत करते हैं। Tutorial overview. This tutorial is divided into 5 parts. They are how to install mask RCNN for keras, how to install a dataset for object detection, how to train a mask RCNN model for kangaroo detection, how to evaluate mask RCNN model, and how to detect kangaroos in new photos. तो चलिए, पहले how to install mask RCNN for keras. Object detection is a task in computer vision that involves identifying the presence, location, and type of one or more object in a given image. ठीक है, presence, location, and type of one or more object in a given image. It is a challenging problem that involves building upon methods for object recognition. For example, where are they? Object localization, for example, what are their extent, and object classification, for example, what are they? The region-based convolution neural network, or RCNN, is a family of convolutional neural network models designed for object detection, developed by Ross Girshik et al. Introduced in chapter 23. There are perhaps 4 main variations of the approach, resulting in the current pinnacle called mask RCNN. The mask RCNN introduced in the 2018 paper titled Mask RCNN is the most recent variation of the family of models and supports both object detection and object segmentation. Object segmentation not only involves localizing objects in the image, but also specifies a mask for the image, indicating exactly which pixels in the image belong to the object. Mask RCNN is a sophisticated model to implement, especially as compared to a simple or even state-of-the-art deep convolutional neural network model. Instead of developing an implementation
of the RCNN or mask RCNN model from scratch, we can use a reliable third-party implementation built on top of the Keras deep learning framework. The best of breed third-party implementation of mask RCNN is the mask RCNN project developed by Matterport. The project is open source, released under a permissive license. For example, MIT license. And the code has been widely used on a variety of projects and Kaggle competitions. The first step is to install the library. This was covered earlier and is summarized here for completeness. If you have already installed the mask RCNN library, you can skip this section. The same is that at the time of writing, there is no distributed version of the library, so we have to install it manually. So clone the mask RCNN GitHub, install the mask RCNN Python setup.py install. On Linux, sudo python setup.py install. Confirm the library was installed, so just write exclamation mark, this mask RCNN, it will give result something like that. See here. We are now ready to use the library. How to prepare a data set for object detection? तो देखिए सबसे पहला काम कि अपने डेटा सेट को कैसे तैयार करना है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए। तो दोस्तों यह चीज सबसे पहले सीखनी है। प्रियंवदा, हाउ टू प्रिपेयर ए डेटा सेट फॉर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो देखिए नेक्स्ट we need a data set to model. In this tutorial, we will use the kangaroo data set made available by Hune Cock and that is called Experian Core. The data set is comprised of about 160 photographs. The data set is comprised of about 160 photographs that contain kangaroos and XML annotations. अब देखिए किस चीज को समझना है दोस्तों कि 160 फोटोग्राफ है कैंगरू डेटा सेट के और उसका XML जो HTML का एक्सटेंडेड फॉर्म है उस पे एनोटेशंस दिया हुआ है। XML annotations files that provide bounding boxes for the kangaroos in each photograph. अब देखिए यहाँ पे तो दिया हुआ है लेकिन नया आ गया तो कैसे बनेगा XML annotations? दोस्तों वो हमें बनाना पड़ेगा और वो बनाने के लिए पाइथन पैकेजेस हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। ये वाली जब शीट हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग योलो का पूरा पैकेज पढ़ेंगे और योलो के उस पैकेज को हम लोग करेंगे। पहले उसमें डेटा सेट बनाएंगे और उसके बाद उस डेटा सेट को ट्रेन करेंगे। The data set is comprised of about 160 photographs that contain kangaroos and XML annotations files that provide bounding boxes for the kangaroos in each photograph. The mask RCNN is designed to learn to predict both bounding boxes for objects as well as masks for those detected objects. क्या है? जब mask RCNN को हमने डिजाइन किया है to learn to predict both, learn करेगा और प्रिडिक्ट करेगा बाउंडिंग बॉक्सेस फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके साथ एज वेल एज मास्क फॉर दोज डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट। और वो जो डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट उसके ऊपर जो मास्क यानी उसको रंगा हुआ वो रेक्टेंगल क्या है वो भी बताएगा। एंड द कैंगरू डेटा सेट डज नॉट प्रोवाइड मास्क। अब कैंगरू डेटा सेट में मास्क नहीं प्रोवाइड किया गया। एज सच वी विल यूज द डेटा सेट to learn a kangaroo object detection task. हम लोग kangaroo object detection task के लिए इसको यूज करेंगे and ignore the masks and not focus on the image segmentation and ignore the हम mask को ignore करेंगे अभी के लिए और focus करेंगे image segmentation capabilities of the model. There are a few steps required in order to prepare this data set for modeling and we will work through each in turn in this section. There are few steps required
in order to prepare this data set for modeling, and we will work through each in turn in this section, including downloading the data set, parsing the annotations file, developing a kangaroo dataset object that can be used by the mask or CNN library, then testing the dataset object to confirm that we are loading images and annotations correctly. To install dataset, the first step is to download the dataset into your current working directory. This can be achieved by cloning the GitHub repository directly as follows. तो ये देखिए kangaroo.git ऐसे हम लोग पाथ है देंगे git clone, तो ये क्लोन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे है हमारा, ये देखिए कैंगरू डेटा सेट, इसमें देखिए एनोटेशंस है, इमेजेस हैं, रीडमी है, a data set of 183 images and annotations for kangaroo detection. ये देखिए इमेजेस हैं, ये देखिए दो कंगारू है, ये देखिए एक कंगारू, दो, एक कंगारू, कंगारू, ये एनोटेशंस है हर एक इमेज का। अब देखिए एनोटेशंस कैसा, देखिए नोटपैड में ओपन कर रहा हूं, ये देखिए एक्सएमएल फाइल है ना। अब ये एक्सएमएल फाइल तो यहां पे दे दिया इन्होंने, हमें यही एक्सएमएल फाइल बनाना सीखना है, और इसके लिए कुछ सीखना नहीं है। पाइथन में पैकेज है, इमेज डालूंगा और वो बोलेगा जरा बाउंडिंग बॉक्स बनाओ, बाउंडिंग बॉक्स बनाऊंगा और वो उसकी एक्सएमएल फाइल क्रिएट कर देगा। हो गया ना इजी। देखिए एक्सएमएल फाइल में क्या है, एनोटेशंस, फोल्डर कैंगरू, फाइल नेम 4x01.jpg, पाथ होम, एंडी डेस्कटॉप, कंगारू, स्टॉक, फोटो किट्स, ये जिसने बनाया है उसका है। सोर्स डेटाबेस अननोन, विड्थ 450, हाइट 390, डेप्थ 3 चैनल्स है। एक अनस्पेसिफाइड बाउंड बीएनडी बॉक्स यानी बाउंडिंग बॉक्स एक्स मिनिमम 233, वाई मिनिमम 89, एक्स मैक्स 386, वाई मैक्स 262। बाउंडिंग बॉक्स कैंगारू अनस्पेसिफाइड है। अब दूसरा कंगारू का बाउंडिंग बॉक्स 134, 105, ये दिया है, इसको एक्सएमएल फाइल है। तो एनोटेशंस दोस्तों ऐसे है, ठीक है। तो बताएंगे कैसे होगा एनोटेशन। तो ये मेरा कैंगरू डेटा सेट आ जाएगा। लुकिंग एट ईच, तो देखते हैं। तो अभी मैंने देखा पार्स, ये देखिए ये है आपका। वी कैन सी दैट द एनोटेशन फाइल कंटेन्स a size element that describes the shape of the photograph and one or more object elements that describe the bounding boxes for the kangaroo object in the photograph. The size and the bounding boxes are the minimum information. The size and the bounding boxes are the minimum information that we require from each annotations file. We could write some careful XML parsing code to process these annotations files, and that would be a good idea for a production system. Instead, we will shortcut development and use XPath. अब XPath क्या है? देखिए ये जो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं दोस्तों, तो ये देखिए ये पाथ है, XPath। यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए ये वाली चीज है, यहाँ पे आ रहा है ये सब टेक्स्ट। तो ये अलग अलग चीजें दिखती है हमें, है ना। तो ये है एक्सपाथ। एक्सपाथ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई चीज, ठीक है। So kangaroo object in the photograph, the size and the bounding boxes are the minimum information that we require from each annotations file. We could write some careful XML parsing code to process these annotations files, and that would be a good idea for production system. Instead, we will shortcut development and use XPath queries to directly extract the data that we need from each file. For example, a size query to extract the size element, and an object or a bounding box query to extract the bounding box element. Python provides the elementary API that can be used to load and parse an XML file, and we can use the find and find out function to perform the XPath queries on a loaded top. First, the annotation file must be loaded and parsed as an elementary object. Elementary.parse file name
एलिमेंट ट्री डॉट पास फाइल नेम डालेंगे तो ये क्या है कि ये ऐसा है ना, देखिए वो एक्सएमएल का जो फॉर्म है वो ट्री के स्ट्रक्चर में, तो आप ट्री से निकाल सकते हो। वी कैन रिट्रीव द रूट एलिमेंट ट्री डॉट गेट रूट फॉर बॉक्स इन फाइंड ऑल बाइंडिंग बॉक्स बीएनडी बॉक्स डॉट डबल फॉर बाउंड बॉक्स में क्या बॉक्स डॉट फाइंड एक्स मीन आई मीन में। तो हम लोग इस तरीके से फंक्शंस लिखकर एक्सएमएल में से अपनी जरूरत की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं दोस्तों। तो पहला काम क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का कि डेटा तैयार करना। तो डेटा कैसे तैयार होगा, आप ढेर सारी इमेजेस लोगे, उसमें मैनुअली बाउंडिंग बॉक्स बनाओगे और उस बाउंडिंग बॉक्स का एक्सएमएल फाइल बनाओगे एज एनोटेशन। अब ये आपको बड़ा कठिन लग रहा होगा कि बाउंडिंग बॉक्स खुद ही बनाओ और एक्सएमएल एनोटेशन, तो दोस्तों इसके लिए पाइथन के पैकेज आते हैं। अब ये वाला तो बना हुआ है, यहां कर लेंगे, तो इसके बाद मैं आपको डिटेल में लेबलिंग का तरीका बताऊंगा और उसके बाद पाइथन के पैकेजेस को सब यूज करके हम कैसे सारा काम एंड टू एंड करेंगे वो बताऊंगा। सो इंट बॉक्स डॉट फाइंड एक्स मिनिमम डॉट टेक्स्ट, इंट बॉक्स डॉट फाइंड वाई मिनिमम डॉट टेक्स्ट, बॉक्स डॉट फाइंड एक्स मैक्स, और इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे। तो क्या हुआ, पहला काम हमें क्या करना है, बाउंडिंग बॉक्सेस निकालने हैं। बाउंडिंग बॉक्सेस को बना के हमें मॉडल प्रिंट करना है, ताकि इस तरह की कहीं भी चीज दिखे तो मेरा मॉडल क्या है, बाउंडिंग बॉक्स बना दे, यानी बाउंडिंग बॉक्स का प्रिडिक्शन। तो अब आप समझ रहे होंगे, प्रेमिता आर यू एबल टू हियर मी? हेलो प्रेमिता, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ। तो पहला काम हमें क्या करना है, बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट करना है। समझ रही बात? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या हो रहा है, बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट कर रहा है। पहले हम मैनुअली बाउंडिंग बॉक्स बनाएंगे, वो तरीका मैं इस प्रोजेक्ट के बाद सिखाऊंगा। यहाँ पे बना हुआ है बाउंडिंग बॉक्स, बना उसकी एक्सएमएल फाइल बनाई गई है। एक्सएमएल फाइल में क्या है, उस फाइल का नाम है और उसके बाउंडिंग बॉक्सेस के कोऑर्डिनेट्स है। ये चीज कैसे बनानी है बाद में सिखाऊंगा। अब जब बन गया ये, तो आप डेटा तैयार कर लिए, तो बाउंडिंग बॉक्सेस क्या, टारगेट कॉलम हो गया और इनपुट में बॉक्सेस हो गए, इनपुट में कोऑर्डिनेट्स हो गए, उस वो इमेज डालोगे इनपुट में उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए और टारगेट कॉलम में लेबल, लेबल कुछ भी कंगारू या आप कह दो कि कुछ हमारी जरूरत की चीज यहाँ पे है। अब मॉडल को ट्रेन करेंगे वही कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क और दुनिया भर की चीजों से। अब जब ट्रेन हो जाएगा तो मॉडल देंगे, तो वो बंदा क्या करेगा, नई इमेज डालोगे तो वो बंदा क्या करेगा, बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट करेगा, है ना, दैट विल प्रिडिक्ट बाउंडिंग बॉक्स फॉर यू। और अब बाउंडिंग बॉक्स प्रिडिक्ट हो गया, अब आप उसमें अपना क्या करोगे, इमेज रिकॉग्निशन का अगर मॉडल बनाया है तो उसमें रन कर दोगे और वो बता देगा ये कंगारू है कि एरोप्लेन है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है प्रेमरा। तो एक्सएमएल फाइल से हम लोग एक्समिन ये सब कोड से निकाल लेंगे। ये रूट डॉट फाइंड कर दे, साइज विड्थ हाइट ये सब निकल जाएगी। सो आई थिंक प्रेमिता कि आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ज्यादा हो गया। नेक्स्ट वीकेंड तो छुट्टी है, उसके नेक्स्ट वीकेंड हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे। ओके ठीक है। फेस रिकॉग्निशन है, विजीजी फेस 2 मॉडल। यहाँ स्टार्ट प्रोसेस, चलिए स्टॉप करते हैं। ओके एंड करते हैं, बाय।